अस्सलामु अलैकुम। मौलाना साद साहब से मुताल्लिक़ एक ख़बर गुज़िश्ता कल हमने अपलोड की थी। उस ख़बर के अंदर हमने बतलाया था कि मौलाना साद साहब दारुल देवबंद पहुँचे, मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात हुई और दारुल का जो दारुल इफ्ता है उसमें कुछ देर हाज़िरी हुई और मोहतमिम साहब से मुलाकात नहीं होने पाई। ये बातें हमने कल गुज़िश्ता अपने चैनल पर अपलोड की थी और हमने वीडियो की शक्ल में आप हज़रात तक इन बातों को पहुँचाया था। लेकिन अफ़सोस, बड़ा अफ़सोस है इस बात पर कि बहुत ही अफ़सोस हुआ। सबसे पहले आप इस क्लिप को सुनिएगा, यानी कि ऑडियो को सुनिएगा कि इसमें क्या सवाल और जवाब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हजरत मैं मोहम्मद असगर गिरिडीह झारखंड अर्ज कर रहा था। बोलिए। हजरत एक बात मालूम करनी थी कि हजरत मौलाना साद साहब दामद बरकातुहू दारुल देवबंद तशरीफ ले गए थे। एक दो दिन पहले दारुल इफ्ता भी पहुंचे और अकाबिर से मुलाकात हुई। तो सोशल मीडिया पर खबरें फैलाई जा रही हैं कि दारुल का जो साबका मौक़िफ़ था, उनके नजरियात के ताल्लुक से वो सब खत्म हो गया, रफा दफा हो गया। एकदम सही झूठ है। उन्होंने कोई बात नहीं की अपने नजरियात के सिलसिले में। वो सिर्फ मुलाकात के लिए आए थे। वो न मुझसे वायरल हो कोई रही खबरें, मुलाकात हजरत हुई है, वजाहत फरमा दें इस सिलसिले। न मुझसे कोई मुलाकात हुई है, न मुझसे कोई बात हुई है। सिर्फ मुलाकात के लिए वो गए थे, मौलाना अरशद साहब के गए थे, दारुल इफ्ता में गए हैं। सिर्फ मुफ्ती महमूद साहब के पास थोड़ी देर बैठे रहे, लेकिन उनके नजरियात और उनके ख्यालात के सिलसिले में न कोई गुफ्तगू हुई है, न उन्होंने किसी चीज से रुजू किया है। ये दारुल का सब झूठी साबका मौक़िफ़ अपनी बरकरार जगह है। बरकरार है, बिल्कुल बरकरार है। इसलिए कि रोजाना उनकी नई नई बातें पहले से ज्यादा सख्त आ रही हैं। चैलेंज कर रहे हैं वो उलमा को, फतवा छोड़ देने की बात कर रहे हैं। फतवा मत देखो, हम दिल की बात मानो, इस तरह की बातें कर रहे हैं। किसी चीज से उन्होंने रुजू नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, खलतान दूर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसके अंदर एक साइल दारुल देवबंद के मोहतमिम से सवाल कर रहा है कि हज़रत, सोशल मीडिया पर ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि जो साबका मौक़िफ़ था मौलाना साद साहब का, उनके नज़रियात के ताल्लुक़ से वो सब ख़त्म हो गया है, रफ़ा दफ़ा हो गया है। ये उसमें साफ साफ कह रहे हैं। यानी मौलाना साद साहब के जो नज़रियात थे, कुरान और अहादीस की बातों को लेकर उन्होंने जो कुछ आरा और राय पेश की थी, तो ये साइल सवाल करने वाला दारुल देवबंद के मोहतमिम से सवाल कर रहा है कि उनके जो नज़रियात थे वो सब नज़रियात कल की मुलाकात से ख़त्म हो गए, रफ़ा दफ़ा हो गए। ये वो सवाल कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, अफसोस इस बात पर हो रहा है कि मुझे नहीं मालूम कि हो सकता है किसी यूट्यूबर ने और सोशल मीडिया पर किसी ने ये बात कह दी हो जो साइल सवाल कर रहा है। अब तक मेरी मालूमात के मुताबिक तो ऐसी कोई खबर नहीं थी कि सोशल मीडिया पर ये कुछ चल रहा है कि जो नज़रियात थे वो ख़त्म हो गए हैं। ये जो साइल है, सवाल करने वाला, इसने बड़ी होशियारी से और चालाकी से सवाल किया। यानी इसने ऐसा सवाल किया, दारुल देवबंद जाने की खबर जो थी वो यकीनन सच्ची है, मुलाकात की खबर भी सच्ची है, चूँकि मोहतमिम साहब खुद तस्दीक कर रहे हैं कि मौलाना अरशद मदनी साहब से मुलाकात हुई और दारुल का जो दारुल इफ्ता है उसमें उनकी हाजिरी हुई, मुझसे मुलाकात नहीं होने पाई। ये खबर हमने भी आप तक पहुंचाई थी और यकीनन ये खबर सच्ची है। लेकिन साइल जो अपनी शातिराना चालों से जो सवाल कर रहा है, वो ये सवाल कर रहा है कि ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि जो उनके नजरियात थे वो सब खत्म हो गए और रफा दफा हो गए। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। हमने तो यकीनन नहीं कहा है। आप हमारी वीडियो को सुन सकते हैं, तकरीबन 9 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो है। हमने तो नहीं कहा है। मुमकिन है सोशल मीडिया पर किसी यूट्यूबर ने उसको अपलोड कर दिया हो, लेकिन बहरहाल अगर किसी ने ऐसा किया है तो यकीनन झूठ है, सरी झूठ है। चूंकि दारुल देवबंद के मोहतमिम साहब खुद फरमाते हैं और हमने खुद अपने चैनल से इस बात की तस्दीक नहीं की है कि नजरियात के सिलसिले में कुछ बात हुई है। हाँ, हमने इस बात को मुद्दा बनाया कि ये कितनी अकीदतमंद की बात है और मोहब्बत की बात है कि मौलाना साद साहब ये कह सकते थे कि मैं वहां तब जाऊंगा जब मेरे खिलाफ जो बातें की गई हैं उनको निकाला जाए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को हमने सामने रख करके कहा था कि जिस तरह मुफ्ती सलमान साहब इत्तिफाक और इत्तिहाद की बातें करते हैं, वो ये कहते हैं कि पहले इन बातों को निकाल लिया जाए। जब ये बातें निकाल ली जाएंगी उसके बाद हम जो है अलल ऐलान
کھلم کھلا جب تم یہ کہہ دو گے اس کے بعد ہم دونوں گلے ملیں گے، یعنی ملاقات ہوگی، محبتوں میں اضافہ ہوگا۔ تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ایک طرف مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کی یہ بات اور دوسری طرف مولانا سعد صاحب کا یہ عمل، ان میں سے کون سا زیادہ بہتر لگا؟ تو بہرحال عمل تو یقیناً آج بھی وہی بہتر ہے، لیکن جو نظریات تھے وہ اپنے نظریات پر قائم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس وقت اس بات کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑی شاطرانہ چالوں سے اس ویڈیو کو، اس آڈیو کو ریکارڈ کر کے اس کو سوشل میڈیا پر جاری کر دیا گیا، لیکن ہمیں آپ کے سامنے اس لیے آنا پڑا، اس ویڈیو کو اس لیے سنانا پڑا کہ آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ دیکھیے یہ علماء کا آپسی اختلاف ہے، اس میں عوام کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ عوام دلائل سے واقف نہیں، عوام قرآن اور احادیث کے جو قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں ان سے واقف نہیں، اس لیے عوام کو صرف اور صرف قرآن اور حدیث اور علماء سے محبت کا ثبوت پیش کرنا ہوگا، انہیں آپسی فروعی اختلافات میں نہیں پڑھنا ہوگا۔ اس لیے آپ دھیان میں رکھیے گا کہ مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محترم ہیں، وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ اس سری جھوٹ ہے جو سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے۔ مطلب جھوٹ اس معنی کر کے نظریات سے متعلق کوئی باتیں نہیں ہوئی ہیں، اس میں خاموشی رہی ہے، ہاں البتہ ملاقات ہوئی ہے۔ تو میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے نظریات کو اپنے پاس رکھیں، یعنی کہ چاہے مسلک دیوبندی ہو یا مسلک بریلوی ہو یا مسلک اہل حدیث ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں آپ، تو آپ ان مسائل کو اپنے تک محدود رکھیے گا۔ امت کے اندر آپس میں ان مسائل کو نہیں اچھالنا ہمیں چاہیے، کیونکہ امت کے اندر پہلے سے انتشار اور اختلاف ہو رہا ہے، مزید اختلاف اور انتشار کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمیں ایک اسٹیج پر آنا ہے تو وہ یہی ہے کہ آپسی اختلافات کو بھلا کر کے ہمیں پیار و محبت کا ثبوت پیش کرنا ہوگا، اور وہ یہی ہوگا کہ آپسی ملاقات کو جاری رکھا جائے، سلام کلام آپس میں ملنا جلنا اور آپسی پیار محبت قائم رکھنا، تبھی جا کر کے ہمارے درمیان محبت قائم ہو سکیں گی۔ بہرحال یہ ایک جھوٹ جو پھیلایا جا رہا تھا اس کی وضاحت کرنی ضروری تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔